वेलकम स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ले रहे हैं टाइप्स और ब्रांचेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, समष्टि आर्थिक विश्लेषण के प्रकार अथवा शाखाएं। आप सभी ने पढ़ लिया है कि समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था का उसके समग्र रूप में अध्ययन करते हैं, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र समग्र का अर्थशास्त्र है। जब हम इसके प्रकार की बात करते हैं, इसकी ब्रांचेस की बात करते हैं, तो इसकी 3 प्रमुख शाखाएं हैं। जिनमें सबसे पहले हम लेते हैं समष्टि स्थितिकी, यानी कि जिसको हम कहेंगे मैक्रो स्टैटिक। यह समष्टि विश्लेषण की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी समय बिंदु पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था की अंतिम संतुलन स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। यानी कि सबसे पहली बात इसमें क्या महत्वपूर्ण है कि यह जो विश्लेषण करता है वह किसी समय बिंदु पर करता है। दूसरी बात, इसमें अंतिम संतुलन स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। तीसरी बात यह है कि इसमें सिर्फ संतुलन स्थिति का विश्लेषण किया जाता है, संतुलन स्थापित क्यों हुआ, कैसे हुआ, यानी कि संतुलन स्थापना के कारणों तथा प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस पर यह विश्लेषण ध्यान नहीं देता। यानी कि इसके अंतर्गत हम किसी भी अर्थव्यवस्था में एक समय बिंदु पर अंतिम संतुलन स्थिति का विश्लेषण करते हैं, जिसमें हम संतुलन स्थापना के न तो कारणों का विवेचन करते हैं न प्रक्रिया का विवेचन करते हैं, सिर्फ अंतिम संतुलन स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। और ऐसी संतुलन स्थिति को या ऐसी संतुलन अवस्था को हम समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है, जिसको हम लिख सकते हैं y = C+I। y का मतलब राष्ट्रीय आय, C का मतलब कुल उपभोग व्यय, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और I का मतलब कुल विनियोग व्यय, टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब कीन्स इस संबंध में कहते हैं कि समष्टि स्थितिकी में राष्ट्रीय आय का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहाँ पर कुल पूर्ति फलन यानी कि एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन और दूसरा है कुल मांग फलन यानी कि एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, दोनों एक दूसरे को काटते हैं। यानी कि दोनों जहाँ बराबर हो जाते हैं वहीं अंतिम संतुलन स्थिति का निर्धारण होता है, वही संतुलन स्थापित होता है। और इस संतुलन बिंदु का जो अध्ययन हम करते हैं उसी को हम समष्टि स्थितिकी के रूप में जानते हैं। अब इस स्थितिकी की स्थिति को हम रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। तो हम डायग्राम बनाएंगे। OX अक्ष पर हम राष्ट्रीय आय को लेते हैं और OY अक्ष पर हम उपभोग और विनियोग को लेते हैं। अब सप्लाई फंक्शन को शो करने के लिए हम 45 डिग्री की रेखा बनाते हैं। यह है y = C+I, जो कि 45 डिग्री की रेखा है। और ये सपोज ये है C, जो कंजम्पशन को व्यक्त करता है, और
ये रेखा है C+I, जो कुल व्यय, उपभोग विनियोग दोनों मिलाकर यानी कि कुल व्यय को व्यक्त करती है। चूँकि 45 डिग्री की जो रेखा है वह कुल पूर्ति फलन को व्यक्त करती है, जबकि C+I जो रेखा है वह कुल मांग फलन को व्यक्त करती है। दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, जहां संतुलन स्थापित होता है। और इस संतुलन स्थिति में राष्ट्रीय आय का निर्धारण जो होता है वह OY के बराबर होता है। और इस तरह से यह जो विश्लेषण है वह इसके अंतर्गत हम ई संतुलन बिंदु है उसका अध्ययन करते हैं। और यह संतुलन बिंदु काल पर्यंत रहता है, यानी कि यह जो संतुलन की स्थिति है वो काल पर्यंत बनी रहती है जब तक कि कुल मांग फलन या पूर्ति फलन में किसी तरह का कोई परिवर्तन ना हो। तो इस तरह से समष्टि स्थितिकी आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी अर्थव्यवस्था में एक समय बिंदु पर अंतिम संतुलन स्थिति का विश्लेषण करते हैं। और संतुलन स्थिति उस जगह पर निर्धारित होती है, उस बिंदु पर निर्धारित होती है, उस बिंदु पर प्राप्त होती है जहाँ पर कुल मांग फलन और पूर्ति फलन दोनों एक दूसरे को काटते हैं, यानी कि बराबर हो जाते हैं। अब हम एक उदाहरण लें, जैसे कि अगर हम ये मान लेते हैं कि उपभोग फलन दिया हुआ है और स्वायत्त व्यक्तिगत निवेश और स्वायत्त सरकारी व्यय की मात्रा स्थिर है, ये दोनों स्थिर हैं, तो आय का संतुलन हम निम्न समीकरण से प्राप्त करते हैं, जिसमें y = C+I+G है। y वही जो है राष्ट्रीय आय को बताती है, C कंजम्पशन को बताता है, I इन्वेस्टमेंट को, और G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि सरकारी व्यय को बताता है। और C जो है वह A+BY के बराबर है, जिसमें A का मतलब है स्वायत्त उपभोग जिसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं, और B जो है वह बताता है MPC को, जिसको हम कह सकते हैं ΔC/ΔY, यानी कि Y में परिवर्तन होने से B जो है वो MPC यानी कि ΔC/ΔY को बताता है, जो कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, यानी कि आय में परिवर्तन होने पर उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसका अनुपात जो है वह सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। और I जो है वह स्वायत्त विनियोग को व्यक्त करता है। अब जो है हम आय का संतुलन लेने के लिए इक्वेशन को लिखते हैं, y = C+I+G। अब चूँकि C जो है वह A+BY के बराबर है, अतः हम C की जगह लिख सकते हैं A+BY + I+G। और चूंकि I और G कांस्टेंट है तो इसके ऊपर हम कांस्टेंट वाली लाइन खींच सकते हैं, बार जिसको कहते हैं। अब y को इधर ले लेते हैं, तो y - BY = A+I/G बार, और इधर हम y को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 - B = A+I/G, यानी कि y = A+I/G/1 - B। ये जो है वह हमें संतुलन आय का समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब अगर हमारे पास कोई संख्या है कि इतना जो है वो स्वायत्त उपभोग है, निवेश है, ये सरकारी व्यय है, उसके अगर हमें डेटा अवेलेबल हैं तो उसके आधार पर हम राष्ट्रीय आय को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा समष्टि स्थितिकी, जिसके अंतर्गत हमने जाना कि समष्टि स्थितिकी आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी अर्थव्यवस्था में एक समय बिंदु पर अंतिम संतुलन स्थिति का विश्लेषण करते हैं, जिसके अंतर्गत संतुलन स्थापना के कारणों और प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दिया जाता, और जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जब मांग फलन और पूर्ति फलन दोनों एक दूसरे को काटते हैं उसी बिंदु पर संतुलन निर्धारित होता है और वही राष्ट्रीय आय निर्धारित होती है, और जिसको हम इक्वेशन के द्वारा इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। थैंक यू।